और फिर क्या हाल चाल है दोस्तों। तो दोस्तों आजकल हम में से काफी सारे टेक्नीशियन भाइयों के साथ में एक समस्या आ रही है, वो है कि हमने नया कंप्रेसर लगाया, उसमें गैस भी डाल दी, ड्रायर भी चेंज कर दिया, सारी चीजें परफेक्ट कर ली, फिर भी जो है वो कूलिंग एक दिन रहती है और अगले दिन वापस वो कूलिंग करना बंद कर देता है। और ये समस्या सिंगल डोर, डबल डोर, कोई भी फ्रिज के अंदर हो सकती है, डीप फ्रिज के अंदर भी ये समस्या हो सकती है। अब देखिए, मैंने कल का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया कि मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैं एक जगह पे ऐसा फंसा जहां पे मुझे छोटी सी चीज समझने के लिए 2.5 घंटे लग गए। तो वो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था कि मेरे को पता है कि मैंने सारी चीजें परफेक्ट कर ली, लेकिन मेरी गलती इतनी थी कि मैं वायरिंग जो है वो मैंने सही से नहीं की, जिसकी वजह से मुझे भी समस्या आ रही। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी कुछ ऐसी गलतियां होती है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या आती है। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या ऐसे कारण होते हैं जब आप सारी चीजें परफेक्ट कर लेते हैं तब भी उसमें एक दिन कूलिंग रहती है और अगले दिन कूलिंग उसमें खत्म हो जाती है और कंडेंसर और कंप्रेसर को हाथ लगाते तो वो गर्म लगता है। ध्यान से सुनिए, बिना स्किप करे, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी कि हम कहां क्या क्या गलती कर लेते हैं जिसकी वजह से ये समस्या आती है। यहाँ पे मैं बहुत सारी गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ, एक एक करके आप नोटिस करिएगा। तो सबसे पहली गलती हमारी ये होती है कि हम नया कंप्रेसर लगा रहे हैं, तो नया कंप्रेसर लगाते समय जब हम पाइपों को काट देते हैं तो उस समय उसके अंदर हवा चली जाती है, मॉइस्चर भी चला जाता है हवा के साथ में। अगर मौसम थोड़ा सा खराब होगा या जिनके घर में हम काम कर रहे हैं तो उनके घर में कुछ ठंडक ज्यादा होती है जिसकी वजह से मॉइस्चर चला जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मौसम खराब हो तभी उसके अंदर मॉइस्चर जाए, किसी भी कारण की वजह से मॉइस्चर चले जाते हैं अगर हम पाइपों को काट देते हैं। तो पाइपों को काटने के बाद में जैसे ही हम कंप्रेसर लगाते हैं, दोबारा से पाइप जोड़ते हैं और जब हम उसे वैक्यूम करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से वैक्यूम नहीं होता। अब आप बोलेंगे कि हम तो 20-20 मिनट, 25-25 मिनट तक वैक्यूम करते हैं, आधा घंटे तक वैक्यूम करते हैं। तो देखिए, करते हैं, सही बात है, लेकिन उसमें मॉइस्चर कभी भी वैक्यूम के जरिए बाहर नहीं आता, वो उसी में रह जाता है। सिर्फ जो अंदर एयर भरी हुई है वो एयर बाहर आ जाती है। इससे रिलेटेड मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि मॉइस्चर अगर उसमें होगा, आप गैस डालेंगे तो उसकी गैस जो है प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन नहीं बनाएगी। आपको लगेगा कि वो प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन बना रही है, कूलिंग कर रही है, लेकिन वो मॉइस्चर एक बार कैपिलरी के पास में आकर के एक बार वो तकलीफ देगा। कई बार ये होता है कि जब हम गैस डाल रहे हैं तब इफेक्ट नहीं करता, वो बाद में करता है। तो ऐसा ही हमारे ये केस के साथ में होता है। तो इसके लिए आपको वैक्यूम करते समय कूलिंग कॉइल को हमेशा थोड़ा थोड़ा गर्म कर लीजिए ब्रेजिंग टॉर्च से, जिससे आप जो वैक्यूम कर रहे हैं उसके जरिए उसका मॉइस्चर बाहर आ जाए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। दूसरी गलती, जब हम सारी चीजें परफेक्ट कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, सेल्फ वैक्यूम करते हैं। हालांकि सेल्फ वैक्यूम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है हवा पूरी बाहर निकल जाती है लेकिन मॉइस्चर पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता। सेल्फ वैक्यूम में यही प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको दूसरा कंप्रेसर या दूसरा वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करना चाहिए। जहां से आप गैस डालते हो वहीं से प्रॉपर तरीके से वैक्यूम करना चाहिए, कंप्रेसर को बंद रख के। काफी सारे दोस्तों ने सवाल पूछा था कि वैक्यूम करते समय क्या कंप्रेसर चालू रखना है? बिल्कुल नहीं, फ्रिज का कंप्रेसर बंद रखना है। अगर आप दूसरे कंप्रेसर से वैक्यूम कर रहे हो तो उसको चालू रखना है, फ्रिज वाले को बंद रखना है। और ध्यान रहे कि वैक्यूम करते समय कूलिंग कॉइल को गर्म कर लीजिए, चाहे उसमें मॉइस्चर हो या ना हो। थोड़ा सा अगर कूलिंग कॉइल को गर्म रखेंगे तो उसमें जो मॉइस्चर है वो गर्म होकर एयर के साथ में बाहर निकल जाएगी। तो ये समस्या हमारे साथ में नहीं होगी। तीसरी गलती हम ये करते हैं कि कई बार हम जो है गैस ज्यादा डाल देते हैं। गैस अगर ज्यादा डालेंगे तब भी प्रॉपर कूलिंग नहीं होगा। जब हम गैस डाल रहे हैं तब तो कूलिंग आएगी, आप देखेंगे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, तब तो आपको कूलिंग दिखाएगा वो। लेकिन जैसे जैसे कंप्रेसर के ऊपर लोड बढ़ेगा, कंप्रेसर बहुत ज्यादा गर्म होगा तो वो कूलिंग को वो बंद कर देगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा गैस भर गई है, उसके अंदर प्रेशर ज्यादा बन रहा है। इसके वजह से आपकी कूलिंग कॉइल के ऊपर ठंडक नहीं आ रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कंप्रेसर के पास में जो सक्शन लाइन है उस पे भी बर्फ आ जाती है अगर हम गैस ज्यादा डालेंगे तो उस केस में आपको गैस उसकी कम करनी पड़ेगी, तब आपकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। चौथी गलती हम ये करते हैं कि जब हम नया कंप्रेसर लगा रहे हैं या वापिस से नई तरीके से गैस डाल रहे हैं तो हम कंडेंसर को फ्लश नहीं करते। कंडेंसर को हमेशा फ्लश करना चाहिए। आप चाहे नया कंप्रेसर लगा रहे हो, चाहे आप वापस से गैस डाल रहे हो, उसकी लीकेज वगैरह चेक करके, तो आपको पहले कंडेंसर को अच्छे से फ्लश करना है, उसी के बाद में उसका ड्रायर वहां पे लगाना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं कि ड्रायर वगैरह लगा लेते हैं और वहां पे ड्रायर के पास में एक अलग से पाइप लगा देते हैं सेल्फ वैक्यूम करने के लिए और वहीं से उसे फ्लश करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप जब कंप्रेसर लगा रहे हैं तो ड्रायर निकालने के बाद में कंडेंसर को अच्छे से फ्लश करना है। अगर कंडेंसर में से तेल निकला जा रहा है तो उसको जब तक फ्लश करते रहो जब तक उसका तेल आना बंद नहीं हो जाता। अब काफी सारे दोस्त बोले
बोलेंगे कि उसमें से हमेशा थोड़ा थोड़ा तेल आता ही है, बिल्कुल आता है, लेकिन फिर भी आपको उसको क्लीन करना चाहिए। अगर हो सके तो आपके पास में सीटीसी केमिकल है तो सीटीसी केमिकल का डाल के उसके कंडेंसर को अच्छे से धो लीजिए, और उसके बाद भी आपको कम से कम 15-20 मिनट तक उसको अच्छे से फ्लश करते रहना है, जब तक उसके अंदर का केमिकल खत्म नहीं हो जाता, ऑयल खत्म नहीं हो जाता। देखिए कंडेंसर जितना क्लीन रहेगा उतनी ही बढ़िया आपके फ्रिज की कूलिंग रहेगी। अब कई बार क्या है कि जब हम गैस डालते हैं तो गैस के साथ में कई बार ऑयल रनिंग करता है, इसके वजह से कंडेंसर में भर जाता है, और जैसे ही हम गैस बाहर निकालते हैं या गैस निकल जाती है तो वो ऑयल जम जाता है, जगह जगह जाकर के वो जम जाता है, और जैसे ही आप दोबारा उसमें गैस डालते हैं तो वो वापस रनिंग करने लगता है और वो कैपिलरी के पास में जाके या कूलिंग कॉइल में जाके फंस जाता है। सारा ऑयल एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से कूलिंग में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए जब भी आप नया कंप्रेसर डाल रहे हो या दोबारा से उसमें गैस भर रहे हो तो गैस भरने से पहले कंडेंसर को अच्छे से फ्लश करना है। इससे रिलेटेड मैंने कई बार वीडियो बनाया है, जब भी हमने फ्रिज में गैस डाला है तब भी मैंने आपको समझाया है कि हमेशा कंडेंसर को फ्लश करना चाहिए। अगर आप ड्रायर नया लगा रहे हो तो ड्रायर नया लगाने से पहले कंडेंसर को फ्लश कर लेना चाहिए। और पांचवी गलती हम ये करते हैं, जब हम नया कंप्रेसर लगा रहे हैं तो कई सारे फ्रेंड हमारे ड्रायर चेंज नहीं करते। अब देखिए जरूरी नहीं है वहां पे ड्रायर चेंज करना, पहले जो कंप्रेसर लगा हुआ था उस समय भी वो ड्रायर चल रहा था, लेकिन फिर भी ड्रायर आपको चेंज कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो कंडेंसर में ऑयल है वो ऑयल बाहर निकल आता है और कंडेंसर को आपको फ्लैश करने का भी मौका मिल जाता है। इसलिए जब भी आप नया कंप्रेसर भी लगा रहे हैं तो वहां पे नया ड्रायर भी लगाना बहुत जरूरी है। अब आप में से काफी सारे फ्रेंड ये बोलेंगे कि नया कंप्रेसर लगाते समय भी ड्रायर चेंज करना जरूरी है, और जब हम नई तरीके से गैस डालते हैं या उसमें गैस लीक हो जाने के बाद में तो भी क्या ड्रायर चेंज करना जरूरी है? बिल्कुल हाँ, क्योंकि ड्रायर के पास में ऑयल जम जाता है कंडेंसर वाला, और ड्रायर ही एक ऐसी जगह है जहां पे ब्लॉकेज मिलती है, हमें गैस ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि ड्रायर के पास में कंडेंसर और कंडेंसर के बाद में कैपिलरी लगी हुई होती है, बिल्कुल छोटे साइज की, जिसका छेद सुई के बराबर का होता है, 0.31 नंबर की, और वहीं से जब गैस रिलीज होती है तो वहां अगर ऑयल फंस जाएगा या ऑयल के साथ में कुछ ऐसे कण आ जाएंगे जो उस कैपिलरी में जाके फंस जाएंगे तो आपकी गैस ब्लॉक हो जाएगी और कूलिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जब भी आप नया कंप्रेसर लगा रहे हैं या दोबारा से गैस भर रहे हैं तो ड्रायर जरूर चेंज करें, और ड्रायर चेंज करने से पहले कंडेंसर को फ्लश करना बहुत ही जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ पे मैंने जितनी भी चीजें बताई है, जितनी गलतियां हम खुद करते हैं और मैंने भी अपने लाइफ में करी है ये सारी गलतियां, जिनकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया कि हम अपनी गलतियों से ही बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो ये हमारा काम है, और हमारे काम में हम जितनी गलतियां करते हैं उनसे कुछ ना कुछ चीजें हमें सीखने को ही मिलती है। सीखना यही होता है कि जो गलती हम कर रहे हैं वही गलती हम बाद में नहीं करेंगे, उसे दोहराएंगे नहीं, क्योंकि वो गलती हो चुकी है पहले और उसे हमने ठीक कर लिया है। अब आगे ये गलती नहीं होगी, हो सकता है दूसरी गलती हो, लेकिन ये वाली गलती तो नहीं होगी जो अभी हमने सीख ली है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे नया है तो नीचे लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे तो हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।